हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 से। क्वेश्चन इस तरह से है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए क्या है क्वेश्चन। टू ट्रेन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन every t times, capital T times. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction of A to B. Notice that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction of its motion. What is the period capital T of the bus service and with what speed do bus play on the road? तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज का 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टेशन ए है और ये हो गया स्टेशन बी। बच्चों बस सर्विस रेगुलर है। ओके, ये रही बस जो जा रही है ए से बी की ओर। कहाँ जा रही है? ए टू बी की ओर। और यहाँ पे बसेस है जो जा रही है बी टू ए। ओके, एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल लेके जा रहा है ए टू बी डायरेक्शन में। बच्चों ये रहा साइकिलिस्ट। ओके, ये जा रहा है ए टू बी की डायरेक्शन में। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइम ड्यूरेशन कि कितने टाइम के आफ्टर दूसरी बस कंसेक्यूटिव बस लीव करेगी स्टेशन को, यानी हमें यहाँ पे टी निकालना है। और बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ बस। हमें स्पीड ऑफ बस भी निकालना है। तो हम सोच लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बस वी बी है। स्पीड ऑफ साइकिल बच्चों वीसी हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये दोनों बस ए टू बी डायरेक्शन में मूव होने वाली बस और बी टू ए डायरेक्शन में मूव होने वाली बस, ये दोनों को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? साइक्लिस्ट। तो अब हम बस का स्पीड साइकिल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ बस इन ए टू बी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल। ए टू बी डायरेक्शन में, ये जो ए टू बी डायरेक्शन है वो साइकिल की ही डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में बस और साइकिल मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वी बी माइनस वी सी, और ये होगा वी बी माइनस 20। उसी तरह बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बस इन बी टू ए डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल। बच्चों बी टू ए जो बस आ रही है वो बस साइकिलिस्ट के ऑपोजिट में है, और आपको पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा वी बी प्लस वी सी, यानी वी बी प्लस 20। ये यूनिट्स होंगे किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब बच्चों एक चीज नोटिस करिए कि जो बसेस ए और बी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है वो रेगुलर इंटरवल पे मूव हो रही है, मतलब कि टाइम बिटवीन एवरी टू बसेस इज इक्वल। ओके, सेकंड थिंग क्या गिवन है हमें कि स्पीड्स ऑफ बस इज ऑल्सो इक्वल। बच्चों अगर स्पीड ऑफ बस इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, तो एवरी टू बस डिस्टेंस बिटवीन एवरी टू बसेस ऑल्सो रिमेन्स इक्वल। ओके, नाउ व्हाट वी हैव गिवन हियर, बस overtake cycle in 18 मिनट ए टू बी डायरेक्शन। जो बस ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है वो 18 मिनट में साइकिल को ओवरटेक करेगी। और हमें क्या गिवन है? बस क्रॉस साइकिल इन 6 मिनट इन डायरेक्शन ऑफ बी टू ए। बच्चों ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या इक्वल है बच्चों। तो यहाँ पे हियर वी हैव डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी बिटवीन बस इक्वल टू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए बिटवीन बस। ये दोनों डिस्टेंस बच्चों कैसे हैं? इक्वल हैं।
ये जो दो बस बी से ए की ओर आ रही है उनके बीच का डिस्टेंस, और जो बसेस ए से बी की ओर जा रही है उनका डिस्टेंस इक्वल है, हमने डिस्टेंस इक्वल कर दिया। ओके, किसके रिस्पेक्ट है बच्चों? ये सब साइकिल के रिस्पेक्ट है, तो हमने यहाँ पे सी लगा दिया। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमें स्पीड लिखना है बच्चों। ए टू बी डायरेक्शन में स्पीड कौन सा होगा? तो देखिए आप, ए टू बी डायरेक्शन में आपका स्पीड होगा ये, तो यहाँ पे आएगा वी बी माइनस वी सी इंटू आपको टाइम लगाना है, टाइम। यहाँ पे क्या होगा? वी बी प्लस वी सी इंटू टाइम लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे, आप भी देखते रहिए। वी बी माइनस वी सी, तो यहाँ पे आएगा वी बी माइनस वी सी का वैल्यू 20, और टाइम कितना लग रहा है डायरेक्शन में? ए टू बी डायरेक्शन में टाइम हमारा है 80 मिनट, तो 18 कर देंगे। आप इसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हम यहाँ से 60 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा? वी बी प्लस 20 और 6/60, क्लियर। मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, 60 इसको कट कर दिया, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वी बी माइनस 60 इक्वल टू वी बी प्लस 20। बच्चों ये जो वी बी है उसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 2 वी बी, और माइनस 60 सामने जाएगा तो क्या होगा? 80, तो वी बी हमें मिलेगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि बच्चों कोई एक बस का स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर, और सारी बस का स्पीड सेम है, तो सब बस का स्पीड क्या होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, आपने क्या फाइंड कर लिया? ये वीबी फाइंड कर लिया। ओके, अब देखिए आपको वीबी पता है, वीसी पता है, और टाइम भी पता है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन बसेस फाइंड कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी और बी टू ए। आप ये इक्वेशन में से बच्चों, हम इसको यहाँ पे सपोज हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, तो ये इक्वेशन को यूटिलाइज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ऑफ बसेस विथ रिस्पेक्ट टू सी, एंड डिस्टेंस ऑफ बी टू ए। ये ऑब्जर्वर हमारा सी है, हम कोई एक इक्वेशन लगाएंगे, चलो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा? वी बी प्लस वी सी इंटू टी। वैल्यू प्लेस कर देंगे, वी बी हमारे पास था 40, वी सी हमारे पास 20 है, और टाइम है 6/60। ओके, तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू प्लस 20 यानी 60 इंटू 6/60, ये कट हो जाएगा, ये आंसर आएगा 6 किलोमीटर। अब बच्चों हमें टाइम निकालना है, टाइम इंटरवल। बच्चों टाइम इंटरवल क्या होता है? टाइम इंटरवल आपको पता है, कहाँ से निकालेंगे हम? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस 6 किलोमीटर है, हम यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब हमारे पास स्पीड भी गिवन है बच्चों, स्पीड कितना गिवन है? तो आपको पता है स्पीड गिवन है 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या करेंगे हम? 6 किलोमीटर है, ओके, तो ये हमारे पास 6 किलोमीटर था, ये 40 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आवर में होगा। हम 6 को 40 से डिवाइड कर लेंगे, चलिए 6 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, 6 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 0.15 आवर। अब यही आंसर हमें मिनट्स में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अगर हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.50 इंटू 60 इक्वल टू 9 मिनट, यानी हर एक दो बस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? 9 मिनट का डिस्टेंस होगा। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अ प्लेयर थ्रोस अ बॉल अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकंड। मतलब कि कोई प्लेयर है, वो बॉल को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर रहा है, तो उसके पास इनिशियल स्पीड है बच्चों। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल क्या है? 29.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, 29.4 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड। आगे क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। बॉल जब अपवर्ड मोशन करेगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों। तो फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूरिंग upward motion is downward। बच्चों बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हम कोई भी चीज को अर्थ की सरफेस के ऊपर वर्टिकल मोशन करवाते हैं तो याद रखना हमेशा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? Okay, at height point बच्चों, at highest point यानी देख लो कि यहाँ पे हमारे पास ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। आपको भी पता है किसी भी आप चीज को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो ना तो क्या होता है, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि वहां पीक पर जाके वो ऑब्जेक्ट नीचे आने वाला है और जब कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है तो उसका वेलोसिटी इंस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। तो एट हाईएस्ट पॉइंट हम लिखेंगे वेलोसिटी बनेगा जीरो। और बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो बच्चों वर्टिकल मोशन के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड आंसर की ओर बच्चों। चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 एज to be motion to be the location and time of the ball at its highest point, vertically downward direction to be the positive direction of x-axis and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। बच्चों यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन का यूज करना है और ये साइन कन्वेंशन को यूज करने के बाद हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साइन को बताना है। तो क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करते जाएंगे और सॉल्यूशन भी निकालेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है देखिए, चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकंड टू बी मोशन टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट। सपोज बच्चों ये हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है, क्या है, HP मतलब हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे हमें x को 0 लेना है और टाइम को भी क्या लेना है, 0। ये हमें गिवन है। ओके, अब क्या लिखा है सामने, तो बच्चों यहाँ पे ये लिखा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बच्चों डाउनवर्ड में हमारा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें x को लेना है पॉजिटिव x और अपवर्ड में हमें x को लेना है -x। ये भी हमें गिवन है। नाउ सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, so sign of the position, velocity and acceleration, okay, this is given बच्चों, ये given है। now for upward motion, बच्चों upward motion के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पोजीशन। तो बच्चों upward motion के लिए पोजीशन का साइन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए पोजीशन होगा नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट आंसर हमें निकालना है पोजीशन का। तो पोजीशन तो नेगेटिव है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कुछ भी करना नहीं है आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है वेलोसिटी का डायरेक्शन। बच्चों वेलोसिटी, तो बच्चों वेलोसिटी भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसका आंसर हमने आगे के 2 पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। आप भी सोच के बता सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चों डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड मोशन के लिए पोजीशन क्या होगा। तो बच्चों डाउनवर्ड मोशन के लिए हमें पोजीशन निकालना है।
आप देख सकते हो जब डाउनवर्ड होता है तो पोजीशन हमारा पॉजिटिव है, तो यस वो आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब बात क्या करना है हमें, वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों। वेलोसिटी, यहाँ पे सोचिए वेलोसिटी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारा पोजीशन प्लस हो रहा है तो वेलोसिटी भी प्लस होगा। एंड द लास्ट एक्सेलेरेशन, तो बच्चों एक्सेलेरेशन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए हम एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव लेते हैं एज ए साइन कन्वेंशन। अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव। बट इस केस के अंदर हमें ऑलरेडी डाउनवर्ड डिस्टेंस जो थे पोजीशन थे वो पॉजिटिव गिवन है और अपवर्ड वाले नेगेटिव गिवन है। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप भी इसको कर सकते हो इजीली सॉल्व। अब बात करते हैं डी। डी सेक्शन में क्या है क्वेश्चन, to what height does the ball rise and after how long does ball return to player's hand। देखिए what height obtained by the ball, तो height obtained by the ball बच्चों हाइट ऑप्टेन होता है v नॉट स्क्वायर बाय 2g। ये इक्वेशन हमने वर्टिकल मोशन के केसेस के अंदर डिराइव किया था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो करते हो तो h इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2g ये हाइट ऑक्यूपाई करेगा। अब हमारे पास सोल्यूशन तो ऑलरेडी है ही। वी नॉट स्क्वायर क्या है बच्चों, तो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर इनिशियली 29.4 का स्क्वायर है, नीचे 2 और 9.8। चलिए इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, तो देखो करते हैं हम 29, तो 29.4 इंटू 29.4, ओके, डिवाइड करेंगे बाय 2 इक्वल टू बाय 9.8, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 44.1 मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है 44.1 मीटर। ओके, अब आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे हमें ये फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग, कितने टाइम में वो हाथ में वापिस आएगा। ओके, तो देखिए पहले समझ लीजिए, किसी भी बॉल को या ऑब्जेक्ट का वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो ना, तो उसको पीक पे पहुंचने का टाइम होता है टी, वी नॉट बाई जी। ये टाइम पे वो ऊपर पहुंचेगा। अब नीचे आने का टाइम भी क्या रहता है, सेम रहता है, वी नॉट बाई जी। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम बच्चों उसका टोटल टाइम होगा टाइम टू कम बैक इन हैंड, बच्चों ये होगा टी टी टोटल टाइम 2 tm। ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम वी नॉट बाई जी सेम होता है 2 टाइम। वी नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 29.4 और जी है हमारे पास 9.8। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2, यहाँ से 3 से हम कर सकते हैं कैंसल, तो 3 2 जा 6 सेकंड। ये बॉल 6 सेकंड में हमारे हाथ में आ जाएगा। ओके, तो प्लीज राइट डाउन। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का 12 नंबर का क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। देखिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से अपवर्ड की ओर थ्रो कर रहे हैं ना, तो जो मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, h इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। ओके, मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई करने का उसका टाइम क्या होगा बच्चों, t होगा वी नॉट बाय जी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आने का उसका टाइम क्या होगा, उसका टाइम होगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, और वेलोसिटी या स्पीड होगा रूट 2gh। ओके, तो वर्टिकल मोशन के ये 4 इक्वेशन हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिराइव करके दिखाए हैं। इसके बेस पे हम ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो प्लीज इसको याद करिए। क्या याद करना है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वी नॉट बाई जी। हमें इनिशियल वेलोसिटी सप्लाई करना होता है। मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g। जब वो डाउनवर्ड आएगा तो नीचे आने का टाइम क्या होगा, अंडर 2h बाई जी, और स्पीड या वेलोसिटी होगा रूट 2gh। क्लियर, तो इसको आप याद रखिए। हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों यहाँ पे बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर। ओके, देखिए कुछ सिचुएशन इस तरह से है, यहाँ पे बॉल है जो 90 मीटर की हाइट पे है। ओके, on the floor. At each collision with the floor, the ball lost 1/10 its speed. जब ये बॉल ग्राउंड पे आएगा तो अपनी 1/10 पार्ट स्पीड को लॉस करेगा। ओके, यानी समझ लो कि 10% उसने स्पीड को लॉस करा, तो कितना बचा 90%। अब जो 90% स्पीड बचेगी उससे वो फिर से कहाँ जाएगा बच्चों, उससे वो फिर से अपवर्ड जाएगा। बट अपवर्ड जाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉइंग करूंगा, यहाँ से बॉल ऊपर जाएगा। ओके, फिर से क्या करेगा वो, अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल स्पीड वो अपना पीक ऑक्यूपाई करेगा और वहां से भी नीचे आएगा। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है 12 सेकंड के लिए, और 12 सेकंड के लिए हमें बच्चों स्पीड और टाइम का ग्राफ निकालना है। ओके, फिर से एक बार, a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of speed. Plot the speed time graph for 12 सेकंड। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंथी है बट बहुत ही मजा आने वाला है। जरा देखिए, इनिशियली बॉल कहाँ पे था, तो इनिशियली बॉल था 90 मीटर पे, और 90 मीटर से बॉल कहाँ पे आ रहा है, नीचे। तो फॉलिंग फ्रॉम लिखेंगे, फॉलिंग फ्रॉम 90 मीटर बच्चों, नीचे आने का टाइम लिखेंगे t √2h/g। तो यहाँ पे 2 h की वैल्यू 90 और g की वैल्यू है हमारे पास 9.8। चलो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आप भी आपका कैलकुलेटर लगाइए और आंसर निकालिए बच्चों। ये आपका आंसर आएगा 4.29 सेकंड। ओके, अब कितने टाइम में नीचे आया, 4.29 सेकंड में। ओके, स्पीड एट फ्लोर, बच्चों फ्लोर पे स्पीड निकालना है हमें, क्या निकालना है स्पीड, तो v क्या होगा √ में 2gh। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 2, g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू था हमारा 90। चलो ग्राउंड पे स्पीड निकालते हैं, तो √2gh तो हमने कर लिया है। ओके, तो ये स्पीड क्या होगा बच्चों, 48 समथिंग आएगा, 48 मीटर। आप भी 90 इंटू 9.8 इंटू 2 का रूट निकालना, आंसर आएगा 42 मीटर। ओके, अब 8 फ्लोर, 8 फ्लोर बच्चों जब वो फ्लोर पे आएगा तो क्या होगा, फ्लोर पे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच गया, उसका वेलोसिटी हमें क्या मिला, v1 मिला। अब ये जो ऊपर जाने वाला है ना, तो तब तक में वो क्या करेगा, 10% वेलोसिटी लॉस कर रहा है। मतलब ये 42 का 90% बचेगा, 10% लॉस कर दिया। जो 42 का 90% बचेगा वही उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा फॉर अपवर्ड मोशन। ओके, 8 फ्लोर, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा v1 डैश, जो होगा 90% ऑफ 42 मीटर पर सेकंड। तो 90/100 इंटू 42 कर देना, तो 90 इंटू 90 इंटू 42/100, तो बच्चों आएगा 37.8 मीटर पर सेकंड। ये जो VDS मिला, दिस विल द इनिशियल नाउ, ये जो VDS मिला वो क्या होगा, वो होगा इनिशियल वेलोसिटी फॉर अपवर्ड मोशन। ओके, सो फॉर अपवर्ड मोशन, फिर से अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारा v1 डैश क्या बन जाएगा, v0 बनेगा 37.8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये बॉल हमारा v0 स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट को ऑक्यूपाई करेगा। तो फिर से आपका h2 मिलेगा, क्या मिलेगा h2, फॉर्मूला है v0² / 2g। v0 का स्क्वायर क्या होगा, 37.8 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.8 बच्चों। चलिए करिए, 37.2 का स्क्वायर बाई 2 बाई 9.8, तो आएगा 72.9 मीटर। तो अब ये बॉल ऊपर जाएगा या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, वो खाली 72.9 मीटर को ही ऑक्यूपाई करेगा। अब इतनी हाइट पे जाने का टाइम क्या होगा बच्चों,
तो ऊपर जाने का टाइम हम ले लेंगे t2, नीचे आने का टाइम क्या था बच्चों, t1 था, ऊपर जाने का टाइम t2। t2 क्या होता है, तो वो होता है v0/g। v0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 37.8 और g का वैल्यू 9.8। चलो निकाले, 37.8, ओके, 37.8 बाय, ऊपर जा रहा है ना, तो 37.8 बाय 9.8 करें, क्या करेंगे, 37.8 बाय 9.8, तो बच्चों ये आएगा 3.85, क्या आएगा, 3.85 सेकंड, इतने सेकंड में ये ऊपर जाएगा। देखिए टोटल कितना होता है टाइम का, तो अभी तो 4.29 और 3.85 मतलब कि 8 पॉइंट समथिंग हुआ है ना, अभी 12 सेकंड नहीं हुआ, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, आगे का कैलकुलेशन से आएगा नीचे। नाउ डाउनवर्ड मोशन फ्रॉम H2। अब बच्चों ये H2 हाइट है, वहां से भी क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे टाइम। ओके, फिर से टाइम निकाल दो, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा t3 अंडर रूट में 2h/g। बच्चों 2h की वैल्यू में क्या मिली, 72.9/9.8 अंडर रूट में, चलो 2 इंटू 72.9/9.8, तो यहाँ पे हमें टाइम क्या मिलेगा, यहाँ पे बच्चों टाइम मिलेगा 3.86 सेकंड। तो फिर से हमारा आंसर क्या है बच्चों, 3.86 सेकंड आंसर आया। ओके, अब जो नीचे आ रहा है तब उसका स्पीड क्या होगा बच्चों, तब उसका स्पीड, ऊपर जाने का स्पीड तो हमारे पास था इनिशियल, अब नीचे आएगा, तो नीचे आने का स्पीड क्या होता है, हम ले लेंगे v2। ओके, और ये हो जाएगा, ओके पहले हमने v1 डेस निकाला, अब ये v2 आएगा अंडर रूट 2g/h2, 2 इंटू 9.8 इंटू h2 हमारा 72.9, तो 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू 72.9, ओके, तो 1428.84, 1428.84 है ना, इसका पास 37.8 मीटर पर सेकंड बच्चों। तो अब देखिए हमारी पूरी इवेंट का टाइम कितना हो गया बच्चों, टोटल टाइम हमारी इवेंट क्या हो गया, t1 प्लस t2 प्लस t3। चलिए t1 क्या था, तो t1 था 4.29 प्लस t2 टाइम क्या निकाला हमने, तो t2 टाइम निकाला 3.85 प्लस t3 टाइम क्या निकाला हमने, 3.86। चलिए एडिशन करेंगे, क्या होगा, 4.29 प्लस 3.85 प्लस 3.86, तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, नहीं एग्जैक्ट बच्चों 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड की हमारी इवेंट हो गई पूरी, है ना। अब क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। तो देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे हम ये v वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हैं। इनिशियल टाइम पे, जीरो टाइम पे ये बॉल कहाँ पे था, 90 मीटर की हाइट पे था, तो उसका इनिशियली वेलोसिटी क्या था, जीरो था, क्योंकि पीक पे उसका वेलोसिटी होगा जीरो। ओके, तो हम क्या करेंगे, पीक के ऊपर उसका वेलोसिटी ले लेंगे जीरो, t इक्वल टू 0 सेकंड। अब आफ्टर t इक्वल टू कितना, नीचे आने का टाइम हमारे पास है 4.29 सेकंड, तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका 4.29 सेकंड, तो 4.29 सेकंड पे स्पीड क्या होगा, तो 4.29 के बाद आएगा स्पीड 42, तो सीधा हमें फर्स्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 42। बच्चों ये पॉइंट होगा 42, बट इंस्टेंटली ये 42 मीटर ये फ्लोर पे है, तो बच्चों ये फ्लोर पे वो स्पीड है ना 42 मीटर पर सेकंड, वो डिक्रीज होके 37.8 बन रही है, मतलब सडनली ये थोड़ी सी लाइन नीचे आ जाएगी और ये डिनोट करेगा 37.8
मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया मीटर पर सेकंड में। अब क्या होगा, अब t इक्वल टू 3.85 सेकंड के बाद ये बॉल फिर से ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें 4.29, ओके 4.29, तो 4.29 के अंदर हमें ऐड करना है 3.85। चलो 3.85 ऐड कर दिया तो आया 8.14। तो बच्चों यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे 8.14। तो 8.14 पे उसका स्पीड फिर से 0 होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट फिर से ऑक्यूपाई करेगा, वो पहुंच गया ऊपर और वहां से वापस नीचे आएगा। ओके, वहां से वापस नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी फिर से ग्राउंड पे उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों, 37.8, यानी अब ये ग्राफ बढ़ेगा। ओके, ये पॉइंट होगा हमारा 37.8, तो यहाँ पे आ गया। अब सडनली क्या होगा बच्चों, वहां पे फिर से वो कुछ ना कुछ स्पीड यानी 10% स्पीड लॉस करने वाला है, जो हमें पता है। बट बच्चों यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख लिए कि टोटल 12 सेकंड पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें आगे ड्रॉ करना नहीं है। हाँ, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, फिर ये ग्राफ इसी तरह से आगे जाने वाला है। ओके, बट हमें इतना ही ग्राफ प्लॉट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको प्रैक्टिस करिए, कुछ बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको ये इक्वेशंस को ही बार बार यूटिलाइज करना है। अगर आपने इक्वेशंस लर्न कर लिए तो आप इजीली ये न्यूमेरिकल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।